अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 9th का चैप्टर 1 जो कि हमारे पास साइंस के बारे में है। हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी करते हैं साइंस, लेकिन यहाँ के ऊपर आप इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं। द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्ज़र्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंस। वो इल्म जो हमें तजर्बात और मुशाहदात से हासिल होता है, साइंस कहलाता है। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको कहाँ से लिया गया है। इसकी हिस्ट्री के अंदर ये स्टेट कराते हैं, द वर्ड साइंस इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ये MCQs के अंदर भी मोस्टली हमसे पूछा जाता है। ये लैटिन वर्ड सेंशिया से डिराइव किया गया है। तो क्वेश्चन हम लोग से पूछते हैं, व्हाट डज़ द वर्ड सेंशिया मीन्स। द वर्ड सेंशिया मीन्स नॉलेज, जिसका मफ़हूम क्या है, जिसका मतलब क्या है, नॉलेज यानी इल्म की बात करते हैं हम लोग। इसके साथ हमने डिफ़ाइन कराना है नेचुरल फ़िलासफ़ी को। नॉट अंटिल 18th सेंचुरी वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल फ़िलासफ़ी। 18वीं सदी ईस्वी से पहले की बात है। जो मुख्तलिफ हमारे पास मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होते थे उनको एक सिंगल सब्जेक्ट के अंदर स्टडी किया जाता था, मुताला किया जाता था। उसको हम लोग नाम देते हैं नेचुरल फ़िलासफ़ी का। हम लोग जानते हैं नॉलेज इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, इल्म दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देन नेचुरल फ़िलासफ़ी इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस या स्ट्रीम की बात करते हैं, फिज़िकल साइंसेस एंड अदर इज़ द बायोलॉजिकल साइंसेस। फिज़िकल साइंसेस को स्टेट कराते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये डील करती है स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। और उसके बाद जो बायोलॉजिकल साइंसेस है, इट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। हमसे एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन करते हैं मोस्टली, हाउ कैन यू डिफरेंस बिटवीन biological sciences and physical sciences. Physical sciences deals with the study of non-living things and biological sciences deal with the study of the living things. अच्छा, अब तक हम लोगों ने साइंस को स्टेट कराया। साइंस के बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब मेन बात आती है हमारे पास फ़िज़िक्स क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कहाँ से लिया गया। फ़िज़िक्स दरअसल में ब्रांच है फ़िज़िकल साइंसेस की, क्योंकि हमने स्टडी किया है। हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी की 2 ब्रांचेस थी, फ़िज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस के अंदर जो है ना हमारे पास फ़िज़िक्स आती है और बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर बायोलॉजी आती है। तो इसकी हिस्ट्री में क्या बोलते हैं, इन 19th सेंचुरी फ़िज़िकल साइंसेस वर डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन। इनके नाम भी पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, एनुअल एग्ज़ाम्स के अंदर। फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है और मेट्रोलॉजी है। और MCQs पॉइंट पूछते हैं, द मेन फंडामेंटल ऑफ ऑल दीज साइंसेज इज़, वो कौन सी है, फ़िज़िक्स। फिर उसके बाद फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन करेंगे। इन फ़िज़िक्स वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन एंड लॉज एंड प्रिंसिपल दैट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द नेचर। ये चीज़ हम लोग इसमें स्टेट कराते हैं फ़िज़िक्स के अंदर। फिर आप लोग ने एग्जांपल्स इसकी देनी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, कार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स, या कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, इट इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द फिज़िक्स। इसी तरह से रेफ्रिजरेटर है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्म इट इज़ रिलेटेड टू दैट ऑफ अ हीट, और हीट हमारे पास दूसरी ब्रांच है फिज़िक्स की। तो ये बात MCQs के अंदर भी पूछते हैं हम लोग से, कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। और रेफ्रिजरेटर किसके असूलों के ऊपर काम करता है, थर्मोडायनामिक्स के असूलों के ऊपर काम करेगा। फिर हमसे क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन क्या किया जाता है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर करते हैं, इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इन्वॉल्व। रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम लोग बामुश्किल से पाएंगे जिसके अंदर फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो रही हो। आगे आप बता रहे हैं, कंसीडर अ पुली है दैट मेक इजी टू लिफ्ट हैवी लोड है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ है, और दूसरे आप लोग इसके यूजेस देते हैं। हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से लाइट ऑब्टेन करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फैंस वगैरह हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह। यहाँ तक इसको आप लोगों ने शॉर्ट के लिए क्लियर करना है। अगर लॉन्ग में पूछते हैं तो फिर आगे आप इनको स्टेट मज़ीद भी कर सकते हैं।
और एक मेन शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ पूछते हैं हम लोग से, उसको आप लोग किस तरह से क्लियर करेंगे ये ज़रा आप लोग देखेंगे। विंड टर्बाइंस और एंड्रोमेडा, ये हमारे पास विंड टर्बाइंस दिखाए गए हैं। विंड टर्बाइंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी। एमसीक्यूज़ के अंदर भी पूछते हैं द डिवाइस दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस पॉल्यूशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहलाते हैं? विंड टर्बाइंस कहलाते हैं। और इसके साथ एंड्रोमेडा को आप स्टेट कराएंगे। पिछले पेज के ऊपर दोबारा हम वापस जाते हैं। एंड्रोमेडा इज़ वन ऑफ द बिलियन ऑफ द गैलेक्सीज नोन इन द यूनिवर्स। कायनात के अंदर बिलियन ऑफ द गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें से एंड्रोमेडा हमारे पास एक बहुत बड़ी गैलेक्सी है और उसको आप लोग स्टेट कराते हैं एंड्रोमेडा के अंदर। इसमें ये पहले लेक्चर के अंदर शॉर्ट और एमसीक्यूज़ ये आप लोगों ने क्लियर करने हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम लोग ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर्स के अंदर आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें